एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे डेली डिक्लेरेशन की पावर के बारे में। जो ये डेली के डिक्लेरेशन होते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो एक्चुअली में जब आप डेली डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेरेशन यानी डिक्लेयर्ड कर देना, यानी वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ये यूनिवर्स को बताना। जिस तरह से हम हर मंथ में, हर साल में कुछ हमारे लिए जो गोल बनाते हैं, जो हमें पाना है, जो हमें अचीव करने हैं, उसके लिए हम अच्छे से यानी लिखते हैं, यानी घोषणा पत्र लिखते हैं और यूनिवर्स को वो सरेंडर कर देते हैं। उसी तरह अगर हम डेली बेस में उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम हमारे गोल पे हम फोकस्ड रह सकते हैं, जिसके द्वारा हम हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं, हम पॉजिटिव रह सकते हैं, हम हमारे गोल के प्रति हम एक्टिव रहते हैं। यानी जो भी हमें इंट्यूशन मिलते हैं, जो हमें मेडिटेशन में हो या कोई आइडिया आती है, उस पर हम इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं। उसके ज़रिए जब हम डेली रात में या फिर सुबह हम हमारे काम की एक लिस्ट बना देते हैं, ये मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे गोल क्या है, उसको हमें अचीव करने के लिए किस प्रकार से हमारा रूटीन बनाना है, ताकि वो गोल तक हम बहुत अच्छे से और जल्दी पहुंच पाए। तो उसके लिए हमें एक लिस्ट बनानी पड़ती है। जैसे वो है डेली की डिक्लेरेशन लिस्ट, यानी आपके जो भी काम है डेली के, वो आपके घर के, ऑफिस के, बुक रीडिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई आपकी, इस प्रकार के जो काम है उसको आप लिखते हैं प्रॉपर। और कैसे लिखते हैं, वो ऑलरेडी अचीव हो गए हैं। इस प्रकार जब आप लिखते हैं तो आपको यानी एक्चुअली में वो याद रहता है कि ये सारे काम हैं, उनको हमें आज के दिन कंप्लीट करना है। अगर वो आज के दिन नहीं कंप्लीट होते हैं तो कल की लिस्ट में वो ऊपर आएंगे। तो इस प्रकार तो इसके बहुत लाभ है। जैसे हम हमारे गोल के प्रति फोकस्ड रहते हैं, हमें यानी क्लियरिटी रहती है कि ये हमारा गोल है, इस पर हमें ये एक्शन लेना है, ये करेंगे तो ये गोल जल्दी पूरे होने में हमें हेल्प होगी। इस प्रकार तो आपको भी यही करना है, फोकस्ड क्लियरिटी के साथ, यानी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, हमें फ्री का समय भी मिले, हमारे ये सारे कामों को करने के बाद भी हमें फ्री का समय मिले। तो इसके लिए ये हमें डेली डिक्लेरेशन लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है, जो हमें हमारे गोल को अचीव करने में बहुत हेल्प करती है। इसके लिए आपको करना क्या है, यानी मैं ये डेली लिखती हूँ। तो ये मेरा इतना बड़ा, आप देख सकते हैं, ये मेरा इतना बड़ा ये रजिस्टर है, जिसमें मैं डेली मेरी जो गोल है, डेली डिक्लेरेशन लिस्ट है, वो मैं इस प्रकार लिखती हूँ नंबर डालकर। आपको यानी दिख रहे क्या? तो देखिए, जैसे मैंने लिखा है, सबसे पहले उठने के बाद मेडिटेशन, विजुलाइजेशन। ये मेरा यानी रूल ही है कि मेडिटेशन करना ही करना है और विजुलाइज करना ही करना है। इसके बाद सेकंड पे मैंने लिखा है एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज हम करते ही करते हैं। सुबह हम 5 से 6 बजे तक बुक रीडिंग करते हैं और इसके बाद 6 से 7 बजे तक हमारा एक क्लब है, वहाँ पे वर्कआउट चलता है, यानी ऑनलाइन जूम पे हम वर्कआउट करते हैं 1 घंटा। तो वो लिख के रखा है। और इसके बाद मेरा बेटा स्कूल जाता है तो उसके लिए ये टिफ़िन उसका, और उसके बाद मेरे यूट्यूब के वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, वो 2 वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, वो लिखा है। उसके बाद दोपहर का लिखा है, वो एडिट करके उसको यानी यूट्यूब पे अपलोड करना है वो। अब इसके बाद
इसके बाद मुझे घर के कुछ काम करने हैं, और जब मेरा बेटा स्कूल से आता है तब उसको मुझे उसका एक एक्टिविटी है, चिड़ियों का घर बनाना है, तो उसके लिए उसे हेल्प करनी है। फिर उसके बाद जब मैं काम कर रही हूँ तब मुझे जो यूट्यूब के वीडियो सुनने के हैं वो सिलेक्ट करके रखे हैं, तो वो, और इसके बाद ये, और यानी अगले दिन के लिए मैंने लास्ट में लिख के रखा है स्वर विज्ञान के लिए एक वीडियो बनाना है, इस प्रकार। और लास्ट में मेडिटेशन एंड स्लीपिंग है, इस प्रकार। यानी ये क्या हुआ, ये मेरा रूटीन एक सेट हो गया। इसके बीच मेरे जो घर के काम है उसी काम में मैं मेरे बेटे को ट्यूशन के लिए छोड़ने के लिए जाती हूँ, लेकर भी आती हूँ, यानी कुछ काम रहे वो भी करती हूँ। लेकिन जो मेन काम है वो मैं लिख के रखती हूँ, ताकि वो, जैसे कुछ दिन बाहर मार्केट में जाने होते हैं, कभी हमें ग्रोसरी लाने के लिए जाना पड़ता है, तो वो सारे काम जो है वो हम अगर लिख कर रखते हैं तो प्रॉपर हो जाते हैं समय पर। और जो वीडियो की शूटिंग है उसका जो हमें यानी एडिट करना होता है, डालना होता है, स्क्रिप्ट तैयार करनी होती है, या फिर किस बारे में हमें वीडियो बनाना है उसका टॉपिक सिलेक्शन रहता है वो। और यहाँ पर बोलने के लिए हमें मैनिफेस्टेशन क्या है, रूटीन कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ अलग अलग किताबें, बुक्स बहुत रीडिंग करने पड़ते हैं, तो वो डेली की बेस में चलते ही रहता है। डेली 1 से 2 घंटा बुक्स रीडिंग के लिए देना ही देना है। ये एक्चुअली में मुझे बहुत पसंद भी है, और यानी मुझे यह वीडियोस बनाने के लिए इसकी हेल्प भी हो जाती है। तो इस प्रकार यानी मैं मेरे गोल के प्रति क्लियर्ड हूँ, फोकस्ड हूँ, डेली की रूटीन में उनको मैं लेकर आ रही हूँ। यानी मेरे गोल के प्रति मैं फोकस्ड हूँ, उस पर इंस्पायर्ड एक्शन ले रही हूँ, काम चल रहा है। तो डेली बेस में मैं मेरे बड़े गोल के लिए जब काम करती हूँ तो वो यानी छोटे छोटे स्टेप में, ऐसा बर्डन भी नहीं आता, लेकिन छोटे छोटे स्टेप में भी पूरे भी होता है, इस प्रकार। तो आपको भी क्या करना है, इससे आपको एक रजिस्टर लेना है, और यहाँ पे आपको पूरा यानी डेली के आपके कौन से काम हैं, आपके गोल कौन से हैं, उसको करने के लिए डेली बेस पे आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको लिख कर रखनी है। जब आप इसे लिख कर रखते हैं और आप काम करते हैं तो आपका टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाता है, और आपके पास टाइम भी बचता है। इससे क्या होती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। यानी कोई भी गोल को अचीव करने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने आदत में लाना पड़ेगा, तो ये आपकी आदत बन जाएगी। इससे आप फोकस्ड रह पाएंगे, क्लियर रह पाएंगे, डाउट नहीं आएंगे, डिप्रेशन नहीं आएगा कि यानी ये मेरा बड़ा गोल अचीव नहीं हुआ है, तो मैंने स्टेप में थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा ही नहीं किया है। मानो एक बुक अगर आपको पढ़नी है, ये आपने ठाना है, तो आपको डेली के 10 या 20 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके ये आपकी जो किताब है वो 1 हफ्ते में या 15 दिन में पूरी होगी। लेकिन अब आपने 15 दिन के बाद ये कंप्लीट करना है ऐसा सोचा है, लिखा है, लेकिन आप डेली बेस में उसे आप पढ़ ही नहीं रहे, तो कैसे कंप्लीट होगी। फिर 2 दिन में ही उसको पूरा पढ़ के ख़त्म होने के बाद वो क्या पढ़ा हमने, ये समझता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको शांत मन से डेली थोड़ा थोड़ा करके हमें आगे बढ़ना है। टाइम को ब्लॉक करना हमें सीखना है। क्योंकि हमारा टाइम जब ब्लॉक होता है तो हम प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से वो काम करते हैं अच्छे से। जब हमें पता है कि इस टाइम हमें मेडिटेशन करना है तो ये एक आदत बन जाती है, ये एक हमारे रूटीन का हिस्सा बन जाता है। तो इसके लिए हमें डेली डिक्लेरेशन करने की आदत हमें डालनी है। रेगुलर अगर आप इसे करेंगे, कंसिस्टेंट होकर करेंगे, तो आपको आपके जो गोल है
वो बहुत जल्दी अचीव करने में आपको बहुत हेल्प होगी। क्यों? क्योंकि आपने ये एक प्लान बनाया है जिस पर आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं, आपने टाइम को ब्लॉक किया है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली समय निकाल कर अपने गोल के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त आपने देना शुरू किया है। तो आपको रोज़ रोज़ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तनाव भी नहीं आएगा। आप शांत रहकर, फोकस्ड रहकर काम कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए, और बड़े से बड़ा गोल भी आप इस प्रकार अचीव कर सकते हैं। तो जाना आपने किस प्रकार आपको डेली डिक्लेरेशन लिखना है, डेली आपको जो करना है वो लिखना है। ऑलरेडी वो सारे काम हो गए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस प्रकार जो मैंने थैंक यू डिवाइन यूर ब्लेस्ड चाइल्ड करके नीचे साइन कर दी है, ऑलरेडी वो सारी चीज़ें उस सुप्रीम पावर के ब्लेसिंग के साथ मेरी हो गई है, ऐसा इसका मतलब है। तो आपको भी ऐसा करना है और अपने गोल, ड्रीम, डिज़ायर आपको पूरे करने हैं। आई होप मैंने जो आपको बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप ये रूटीन कब से शुरू करने वाले हैं और आपका गोल क्या है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी ज़रूर करना है। आपको जैसी हेल्प होगी वैसी अगर दूसरों को होती है तो दूसरे आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल बटन को भी प्रेस करना है। मैं मिलूँगी ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।